दुमका। डॉक्टर लुइस मारांडी ने दुमका उपचुनाव के लिए नामांकन किया। हेमंत के भाई बसंत सोरेन से होगा मुकाबला। झारखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मारांडी ने दुमका उपचुनाव के लिए अपना नामांकन मंगलवार को दाखिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी महेश्वर महतो को अपना नामांकन पत्र सौंपा। डॉक्टर मारांडी को झारखंड की कई पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने उन्हें पराजित कर दिया था। अब उनका मुकाबला शिबू सोरेन के छोटे बेटे यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाई बसंत सोरेन से होगा। बसंत सोरेन ने सोमवार को महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में नामांकन किया था। इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया था कि दुमका और बेरमो दोनों विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन जीतेगा। विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव में 54 साल की डॉक्टर लुइस मारांडी को 42 साल के हेमंत सोरेन ने 13,188 मतों के अंतर से पराजित किया था। रांची 15 अक्टूबर से दौड़ेगी हावड़ा रांची शताब्दी स्पेशल ट्रेन। टिकट की बुकिंग शुरू, इतनी सीटें हैं खाली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और झारखंड की राजधानी रांची के बीच लॉकडाउन के बाद पहली बार स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। हावड़ा एवं रांची के बीच शताब्दी एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से दौड़ने लगेगी। 13 अक्टूबर से हो गई है टिकट की बुकिंग शुरू। हावड़ा से रांची आने वाली 02019 हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव क्लास में 38 सीटें खाली है। चेयर कार में 334 सीटें खाली है। वहीं रांची से हावड़ा जाने वाली 02020 शताब्दी स्पेशल ट्रेन में एग्जीक्यूटिव क्लास में 30 सीटें खाली है, तो चेयर कार में 141 सीटों की बुकिंग होनी बाकी है। पूर्व रेलवे ने सोमवार को यह जानकारी दी। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 02019 या 02020 हावड़ा रांची शताब्दी स्पेशल हावड़ा से सुबह 6:05 बजे खुलेगी। यह ट्रेन रांची से दोपहर 1:45 बजे खुलेगी। रविवार को छोड़कर यह ट्रेन हर दिन चलेगी। दुमका बसंत सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। सीएम हेमंत सोरेन बोले, विपक्ष खो चुके हैं वजूद, दुमका बेरमो दोनों सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने सोमवार को दुमका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। यहाँ अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दुमका और बेरमो उपचुनाव में गठबंधन की रिकॉर्ड जीत होगी, भाजपा समूह धराशायी होगी। उन्होंने कहा कि 5 साल तक रघुवर दास सत्ता में रहकर यही कहते रहे कि झामुमो का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि उन्हें विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा है। जिनका सर ही ना हो उसके हाथ का क्या उपयोग। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा बोरो प्लस के भरोसे चल रही है, घर भरने की योजना में लगी है। उन्होंने कहा कि किसी मुद्दे पर आज विपक्ष की सक्रियता नहीं दिख रही है। इस बार विधानसभा का सत्र भले ही कम अवधि के लिए आहूत किया गया था, पर विपक्ष के पास कुछ पुराने कतरन को छोड़कर मुद्दे नहीं थे। आज विपक्ष अपना वजूद खो चुका है, दिवालियापन का शिकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मैदान सज चुका है। भाजपा के प्रत्येक गेंद पर उनका गठबंधन छक्के जड़ेगा। झारखंड के साथ साथ बिहार में भी राजनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। लातेहार एसबीआई के कर्मचारियों को महिलाओं ने बनाया बंधक, बैंक में जड़ा ताला, देर शाम पहुंची पुलिस। झारखंड के उग्रवाद प्रभावित जिला लातेहार में महिलाओं ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के कर्मियों को बंधक बना लिया। महिलाओं ने बैंक में ताला जड़ दिया। दिन भर बैंककर्मी बंधक बने रहे, बैंक में ताला लगा रहा। जानकारी मिली तो स्थानीय पुलिस देर शाम पहुंची। पुलिसकर्मियों ने बैंककर्मियों से नाराज महिलाओं को शांत करवाया और उनकी समस्या को दूर करवाया। दरअसल सोमवार को लातेहार जिले के गारू प्रखंड मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक में कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने उन्हें बैंक में ही बंधक बना लिया। इनका आरोप था कि बैंककर्मी की लापरवाही की वजह से वे पैसे की निकासी नहीं कर पा रहे हैं। बैंक से पैसे निकालने के लिए हेनार, पहाड़कोचा, डांगकोचा व अन्य गांव की दर्जनों महिलाओं ने दोपहर करीब 1 बजे ही बैंक में ताला जड़ दिया।
सभी कर्मचारी अंदर ही फंसे रह गए। महिलाओं ने बताया कि वह घंटों लाइन पर खड़ी रही, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए गए। बैंककर्मी लगातार आश्वासन दे रहे थे कि 1 घंटे में काम हो जाएगा, 1 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन शाम हो गई फिर भी पैसे नहीं मिले। महिलाओं के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। रांची, झारखंड की हेमंत सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का हमला, कहा राज्य में महिलाएं एवं बेटियां नहीं हैं सुरक्षित। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड की महिलाएं एवं बेटियों की सुरक्षा को लेकर हेमंत सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में महिलाएं एवं बेटियां सुरक्षित नहीं है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी, दलित महिलाओं एवं बच्चियों के साथ हृदय विदारक, अमानवीय और बर्बरतापूर्वक अत्याचार हो रहा है। 4 वर्ष की बेटियों से लेकर आश्रम में साध्वी तक सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस के आंकड़ों की माने तो जनवरी से जुलाई 2020 के बीच राज्य में 1033 बच्चियों के साथ दरिंदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, यानी हर दिन 5 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। इनमें सबसे ज़्यादा आदिवासी एवं दलित बच्चियां इसकी शिकार हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़ों, वांछितों पर इसके सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी घटनाएं होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। सरायकेला खरसुआं कोऑपरेटिव बैंक घोटाला का मुख्य अभियुक्त संजय डालमिया पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। झारखंड राज्य सहकारिता बैंक की सरायकेला शाखा से 36.16 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में सीआईडी की टीम ने मुख्य आरोपी संजय कुमार डालमिया और पिंटू डालमिया को गिरफ्तार कर लिया है। डालमिया की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला के मालिकपाड़ा रंगपुरा से हुई है। सीआईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि संजय डालमिया पर झारखंड सहकारिता बैंक सरायकेला से 32.01 करोड़ रुपये एवं 4.14 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। वही इस मामले में प्राथमिकी अभियुक्त है। सरायकेला थाना में कांड संख्या 118/19 व 119/19 में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों ही मामलों में प्राथमिक अभियुक्त होने के बावजूद संजय डालमिया फरार चल रहे थे। सीआईडी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल से उसे गिरफ्तार किया है। उसे मंगलवार को चाईबासा की विशेष अदालत में प्रस्तुत कर जेल भेजा जाएगा।